हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह आप क्रिप्टो मार्केट में डीप में आप मार्केटिंग कर सकते हैं या फिर ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट, हमें आपका सपोर्ट चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, अभी कॉइन मार्केट कैप में अगर आप इस सारा टोकन्स का अगर आप प्राइसिंग देखोगे तो बहुत ही मॉडरेट या फिर आपका बोलेंगे तो न्यूट्रल ही चल रहा है। अप डाउन हो रहा है। जो रिसेंट टाइम में आपको एक महीना से जो नीचे आया है उसके बाद से आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि लाइक अभी ये साइडवेज ही जा रहा है। अपना जो सबसे बेस्ट सपोर्ट है इसको पकड़ के पूरा चल रहा है। सारे का सारे, ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर टोकन जो या फिर कॉइन ऐसा परफॉर्म कर रहा है, सारा का सारा सेम परफॉर्म कर रहा है। तो इस सिचुएशन में आपको किस तरह से मार्केटिंग करना चाहिए। ठीक है, सो आप लोग बहुत कोई ऐसा होता है कि जब कोई प्राइस मान के चलिए अभी नीचे जा रहा है, अचानक से 10% जा रहा है तो सब उसमें बाई करने लग जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको पैनिक बाई भी नहीं करना है, पैनिक सेल भी नहीं करना है। मतलब आपको फोमो नहीं करना है, फियर ऑफ मिसिंग आउट जिसको कहते हैं कि यार अभी ये ऊपर चला जाएगा तो हम मिस कर जाएंगे, वैसा कुछ नहीं करना। आपको थोड़ा सा टेक्निकली आपको देखना होगा चीज़ों को कि किस तरह से आपको एंट्री लेना है और कब आपको एग्जिट करना है। ठीक है, ताकि आप हमेशा एक होता है कि आप रिस्क फ्री थोड़ा सा रहे। ठीक है, मार्केट तो बहुत रिस्की है बट फिर भी आपको थोड़ा सा अपने आप को रिस्क फ्री बनाना होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको क्या होता है ना कि आपका जो पोर्टफोलियो आपको मेंटेन करना होता है। अगर आप पैनिकली आप कुछ डिसीजन लेते हो तो आपको हमेशा आपका अगेंस्ट ही जाएगा, मोस्ट ऑफ द टाइम आपका अगेंस्ट ही जाएगा। ठीक है, या इस बुल मार्केट में जब आता है, जब मार्केट ऊपर जा रही होती है तो आप कुछ पैनिक बाई या फिर सेल करते हो तब आप कुछ प्रॉफिट में रह सकते हो। बट वो आपका एक होता है ना कि आप फुल 100% आपका जो आइडिया है या फिर आपका जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है उससे आप नहीं करते हो तो आपको उसमें आगे जाके वो स्ट्रेटजी आपको घाटे में ला सकती है। तो हम इसमें डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आपको एंट्री लेना है। ठीक है, तो चलिए इस ग्राफ कुछ देखते हैं एग्जांपल के लिए। जैसे यहाँ पे शिबा इनू का देख रहे हैं। ठीक है, जैसे शिबा इनू का अगर आप देखेंगे तो लास्ट कौन सा महीना से इसका जो प्राइसिंग है, देखिए जब इसका ऑल टाइम हाई गया था शिबा इनू, ये आपका अक्टूबर के बाद से आप देखेंगे गाइस कि इसका जो प्राइस है वो लगातार नीचे आते गया। ठीक है, अगर इसको हम वन डे चार्ट में देखते हैं। ठीक है, वन डे चार्ट में देखते हैं इसका, सॉरी वन डे चार्ट में देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे आया, यहाँ पे कोई सपोर्ट था नहीं बट यहाँ पे इस लाइन पे देखिए। ठीक है, थोड़ा जूम इन कर रहे थे, इस जगह में देखिए। यहाँ पे जैसे हम लोग का एक ट्रायंगल बन रहा था यहाँ पे। ठीक है, एक ट्रायंगल बन रहा था तो हमने कहा था कि अगर ट्रायंगल को क्रॉस करेगा तो अच्छा मूवमेंट मिलेगा यहाँ पे। येस, हमें यह मूवमेंट देखने को मिला, लेकिन हमें एक कंफर्मेशन के लिए भी वेट करना था कि यहाँ पे अगर ये कैंडल और थोड़ा सा ऊपर जाती है। येस, यहाँ पे एक बहुत बड़ा फॉल्स कंफर्मेशन बनाया यहाँ पे कि और ऊपर जा सकती है, बट फिर देखिए वहाँ से नीचे आ रहा था। लेकिन इस आपको कभी भी आप इस तरह का कैंडल देखते हो तो आप मार्केट को भी, जो टोटल मार्केट है वो मार्केट का सेंटीमेंट को भी एक बार जानने की कोशिश कीजिए। अगर मार्केट का सेंटीमेंट नीचे ही है तो येस, ये भी आपको फॉल्स सिग्नल दे सकता है यहाँ पे। तो उसकी वजह से देखिए नीचे आया, जैसे यहाँ पे आया और फिर एक यहाँ पे सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा था। इस एरिया में हम लोग कहा था कि यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है बट वहाँ भी सस्टेन नहीं किया और नीचे आ गया। और अभी एक बहुत बड़ा यहाँ पे जो सपोर्ट लाइन है, एक एवरेज सपोर्ट लाइन है यहाँ पे ले रहा है इस जगह में। तो ये अभी इस सिचुएशन को क्या करना चाहिए, इस सिचुएशन में आपको बाई करना चाहिए ना आपको सेल करना चाहिए इस सिचुएशन में। ठीक है, अब बस वेट कीजिए। यस, अगर आप रिस्क टेकर है, अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो बहुत कोई यहाँ पे बाई करेंगे, क्योंकि ये जो मोमेंट यहाँ से लेके जो यहाँ नीचे परसेंट आया है, देखेंगे आपको कितना परसेंट का फॉल देखने को मिला है, आसपास 64% का। टॉप से अगर काउंट करेंगे तो टॉप से आपको 64% का नेगेटिव ट्रेड यहाँ पे देखने को मिला है। तो येस, अभी आपको यहाँ पे बाय नहीं करना चाहिए। अगर आप छोटे इन्वेस्टर्स हैं तो आप इसमें वेट कीजिए। ठीक है, येस, अगर आपको एक्यूमुलेट करना है तो आप यहाँ एक्यूमुलेट कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको पूरा मार्केट सेंटीमेंट देखना होगा, मार्केट का पूरा रिस्पॉन्स क्या है आज का। ठीक है, तो आने वाला टाइम में हम लोग को पता चलेगा कि इसका रिस्पॉन्स क्या रहेगा। तो इस हिसाब से अगर आप यहाँ पे अगर आप एंट्री करना चाहते हो तो अभी आप एंट्री कर सकते हो, बट बहुत रिस्की रहेगा यहाँ पे। तो पहले आपको क्या करना होगा कि जैसे ही ये कैंडल अगर आपका यहाँ से इस जोन में पहुँचता है, अगर ये इस जोन में पहुँचेगा आसपास यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे पहुँचेगा, उसके बाद अगर ये अच्छा ट्रेड दिखाता है कि ऊपर नीचे या पे साइडवेज या फिर इस तरह, तो आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। वो बहुत सेफ़ होता है, यहाँ पे एंट्री करना आपको बहुत सेफ़ रहेगा, क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट आपको पता चल गया, मार्केट अब ऊपर जा रहा है। तो येस, आपको यहाँ पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। एटलीस्ट आपको तो यहाँ से काउंट करोगे तो आपको 50% का प्रॉफिट आप यहाँ पे
गेन करोगे ही करोगे, ठीक है। तो ये होता है कि सेफ़ ट्रेडिंग होता है, ठीक है। अगर आप मान के चलिए आपने आसपास यहाँ पे कहीं कुछ लिया है अभी तक, लेकिन आपको आपका सेल करने का कोई मूड नहीं है अभी, तो येस आप यहाँ पे ख़रीद सकते हो। क्योंकि देखिए आप अगर यहाँ से लेते हो तो यहाँ पे आप अगर बाय करते हो तो आपका एवरेज अमाउंट आसपास यहाँ पे आ जाएगा 0.4 टाइम्स 0.4511 आसपास, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी होगा कि आपको एवरेज करना है। इन केस मान के चलिए अगर मार्केट यहाँ से और नीचे जाती है, हो सकती है राइट, मार्केट आपको आप हमारे हिसाब से तो चलती नहीं है, तो यहाँ से जाएगी तो पहला आपका जो सपोर्ट होगा आसपास यहाँ पे होगा, आसपास सपोर्ट, ठीक है। 0.4 टाइम्स 0.23, ठीक है, 58 के आसपास होगा सपोर्ट। तो ये भी हो सकती है। तो इसीलिए आपको पहले सेंटीमेंट अभी जानना होगा, क्योंकि अभी ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है या फिर साइडवेज में, इसको कह सकते हैं आप साइडवेज या फिर डाउन ट्रेंड ही चल रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ तक वेट करना चाहिए, अभी आपको एंट्री नहीं लेना चाहिए इसे मार्केट सब में, यस। क्योंकि देखिए गाइस, अगर ये प्रॉफिट अगर आप मान के चलिए ऊपर भी जाता है तो ये कितना परसेंट जा सकता है ऊपर, यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा चलिए 20% जाएगा, है ना, 20%, 25%, जो भी परसेंट एक साथ वन टाइम अगर ये ऊपर जाती है तो ये आप उसमें आपको मिस आउट फील होना नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे कुछ मिस कर रहे हो। क्योंकि अगर ऐसा कुछ हाल होता है यहाँ पे तो आपको आपके पास तो प्रॉफिट कमाने के लिए यहाँ तक तो है, क्योंकि आपको तो पता है अगर मार्केट अगर अच्छा करता है तो आपको ये लेवल तक तो उसको जाना ही जाना है। यस, यहाँ से ये नीचे आ सकता है, फिर से ऊपर जाएगा, अलग बात है, बट यहाँ तक इसको आना ही है। तो आपको पास अगर यहाँ आप मिस आउट करते हैं तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक आपको तो मार्जिन मिल ही रहा है, अराउंड 100% का प्रॉफिट आपको यहाँ से मिल ही रहा है, राइट। अगर उस हिसाब से देखें तो यही है, मार्केट में आपको कभी पैनिक नहीं करना है। जब भी करेंगे थोड़ा सा एक सॉलिड फंडामेंटल लेकर के ही एंट्री कीजिएगा। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं किसु इनू का भी। किसु इनू का भी आप देखेंगे गाइस, तो हमने जिस तरह से इसको भी हम लोग देखते हैं वन डे कैंडल में अच्छा से नज़र आएगा, ठीक है। अगर वन डे कैंडल में देखेंगे तो देखिए यहाँ पे जब ये सपोर्ट यहाँ पे था नहीं इसका पास, ठीक है, बट यहाँ पे एक सपोर्ट बना और देखिए वहीं पर ही अभी साइडवेज चल रहा है। अब ये मार्केट हमारा जो पहले प्रेडिक्शन था कि ये नीचे तक आ सकता है, यहाँ तक आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मार्केट चलिए अभी सेंटीमेंट उसका डाउन होता है तो यहाँ से वो नीचे आ जाएगा, बट यहाँ से वो नीचे आने का कोशिश करेगा, ठीक है। बट यहाँ पे साइडवेज जा रहा है जो कि बहुत अच्छा पैटर्न है यहाँ पे। क्योंकि ऐसे पैटर्न में क्या होता है कि मार्केट अगर मान के चलिए सुधरने लग जाता है तो ये यहीं से ही रिट्रीव कर लेगा अपने आप को, ठीक है। लेकिन यहाँ से रिट्रीव करने के बाद कहाँ तक पहले जाएगा, पहला टारगेट रहेगा इसका ये अराउंड कुछ 038 आसपास है ना, राइट, 3839 के आसपास, ठीक है। तो 39 यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ से डिसाइड करेगा कि उसको थोड़ा सा नीचे आएगा कि ऊपर जाएगा, ठीक है। तो सबसे बेस्ट होता है जैसे ये लाइन क्रॉस करने के बाद वापस से जब इस लाइन को आएगा यहाँ पे, या फिर मान के जैसे क्रॉस करता है इस तरह से जाएगा, तो आपको बाय करने का यहाँ पे पोजीशन अच्छा खासा बनता है, जो कि यहाँ पे पूरा रिस्क फ्री हो जाता है। क्योंकि आपको पता है यहाँ से अगर ये उठता है तो ये सीधा सीधा आपको यहाँ तक जाएगा, इस लेवल तक जाएगा, ये लेवल तक। तो गाइस आपको इसी हिसाब से आपको एंट्री लेना है और हमेशा आपको ब्लॉक में एंट्रीज लेना है। मतलब जैसे मान के चलिए आपके पास किसु इनू के लिए आप अलॉट करके रखे हैं 1000 रुपीज़, ठीक है। तो जैसे अभी यहाँ पे है, अब मार्केट यहाँ पे मार्केट है, तो आप यहाँ क्या करेंगे 200 या 300 का बाय कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है यहाँ से बाय करें, अगर नीचे जाता है तो मैं यहाँ पर भी मुझे बाय करने का मौका मिलेगा, तो हम वहाँ पर भी इन्वेस्ट करेंगे। क्योंकि अगर आप सारा अमाउंट आप यहीं डाल दोगे, अब मार्केट गलती से अगर नीचे चला जाता है तो आपके पास यहाँ पर बाय करने के लिए कोई अमाउंट बचता नहीं है, राइट। तो वही चीज़ होता है, क्योंकि आपको सेफ खेलना है, ठीक है। तो मान के चलिए यहाँ से नीचे आता है, आप यहाँ पे बाय कर लेते हो और कुछ, है ना। तो ये होता है। इसीलिए बोलते हैं कि अगर आप यहाँ आता है फिर उसके कुछ ऊपर आता है तो आप यहाँ पे कुछ सेल आउट भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको कुछ प्रॉफिट आप वहाँ से कमा लेते हो, है ना। तो ऐसे ही करना है आपको, क्योंकि आपको हमेशा एक टारगेट सेट करना होगा कि मेरे पास अमाउंट इतना है, तो हमको किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और ख़ास करके अगर आप सेल करने का आपको मौका देता है, मान के चलिए आपने यहाँ पर कहीं बाय किया है, तो जैसे यहाँ पे आ गया होगा, यहाँ तक आया होगा, आपको यहाँ पे अराउंड 10% आपका अमाउंट हो ना सेल कर देना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। आपको देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन के बाद आपको फिर एक नया पुश दिया, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर भी आप कुछ 10% सेल करेंगे, 5% जो आपके हिसाब से जो आपका है ना। लेकिन हमेशा ये रखिए कि आपके पास जो बैकअप जो टोकन्स है उसको हमेशा 50% के आसपास ही रखिएगा, उसको सेल आउट मत कीजिएगा, ताकि आपको ये ना लगे कि कल के डेट में कि हम मिस कर गया। मान के चलिए यहाँ पे रुकता नहीं है और ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो वो भी एक होता है ना कि हम मिस ना कर दें। तो यहाँ पे आप यहाँ कुछ 5% 10% सेट करते, यहाँ पे 5% 10% सेट करते, फिर जैसे नीचे आता आपको यहाँ पे कुछ सेल करने देख रहे कि जैसे ये कैंडल में आया तो आप यहाँ पे फिर दोबारा सेल कर सकते हैं,
ठीक है। फिर आपको पता है कि यहाँ पे सपोर्ट एक टू बन रहा है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे सपोर्ट अच्छा बन रहा है, तो यहाँ तक आएगा तो आप यहाँ पे आराम से सेल कर सकते हैं, क्योंकि उसको यहाँ तक आने का बहुत ज़्यादा चांस था। यहाँ पे आने के बाद फिर ऊपर गया, आप यहाँ पे बाई यहाँ पे खरीदिएगा मत, ठीक है। यस, यहाँ पे आप क्योंकि देखिए ऑल ऑफ सडन बड़ा फॉल लिया है, तो इसका कम गारंटी है कि ये वापस से उतना ही बड़ा अप साइड जाएगी, ठीक है। गारंटी कम रहता है, बट फिर भी अगर आपके पास वो है तो आपको इसी हिसाब से 10%, 5%, 10% करके आपको पहले सेल आउट करना है, ताकि यहाँ से जो आपको प्रॉफिट मिलेगा वो आप अमाउंट, अगर मार्केट पूरा क्रैश कर जाएगा तो आपको एंट्री करने के आसपास यहाँ मिलेगा, जो कि विदाउट आपका कोई लॉस नहीं होगा। यस, आप कुछ प्रॉफिट में रहोगे, क्योंकि आपको नंबर ऑफ टोकन्स आपको कंपेरेटिव टू यहाँ पे जो आपने सेल करा है यहाँ से आपको डबल मिलेगा यहाँ पे टोकन्स। अगर वही चीज़ अगर एग्जांपल एडीए में देखेंगे, देखिए क्योंकि ये तो बहुत पोटेंशियल टोकन्स है, ठीक है। इसका प्रोजेक्ट जो है बहुत अच्छा है इसका प्रोजेक्ट। तो अगर आप देखेंगे, देखिए यहाँ से आपको प्रॉफिट लगातार दिया है अगस्त से। वो जो बुल मार्केट था, जब ये बुल मार्केट आया था तो देखिए आपको यहाँ से इतना ज़्यादा प्रॉफिट दिया था, ठीक है। तो आप आराम से यहाँ पे एक सेल कर सकते थे 10%, ठीक है। फिर नीचे आया, ठीक है, आपको लगता था कि यहाँ नीचे तक आएगा तो आपको यहाँ भी आप सेल कर सकते थे। फिर जैसे यहाँ ऊपर गया, ठीक है, फिर आप इधर में आसपास कहीं सेल कर सकते थे। फिर क्या करेंगे कि आपको अगर लग रहा है कि अभी हमको बाय करना चाहिए, ठीक है, लेकिन बाय करने का आपको मौका यहाँ पे कब मिलेगा, जब आपको ये जोन जो है अगर इसको क्रॉस करता तो आप यहाँ पे बाय करते, क्योंकि ये सबसे सेफ़ है, क्योंकि ये आपको प्रॉफिट देगा, क्योंकि आपको ये प्रॉफिट दे के आप उसको ऊपर जाकर सेल कर सकते हो उसके नीचे आके। क्योंकि कोई भी मार्केट एकदम से सीधा नहीं जाती है, ठीक है, एकदम से सीधा नहीं जाएगी। अगर सीधा जाती भी है तो मान के चलिए वो आराम से 50% तक और वापस से रिकवर मोड में आएगी ही आएगी, वो उसको आना ही है। मार्केट का यही रूल है, जो मार्केट ऊपर जाएगी उसको नीचे भी आना होगा। तो आपको इसीलिए हमेशा बेच वाइज में बाई या फिर सेल करना है। और जैसे देखिए नीचे आया तो आपको आसपास यहाँ पे आप बाई कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट जोन बन रहा था, राइट। तो यहाँ से ऊपर भी जा सकती थी, तो आपको यहाँ पे आसपास फिर से बाई करना चाहिए था। फिर आप देखिए कुछ 5%, 10% का जो भी अमाउंट आपने कमाया था आप यहाँ बाई कर सकते थे। फिर आप देखिए कि यहाँ पे कन्फर्मेशन आपको मिला नहीं यहाँ पे, तो क्या कर सकते थे, वेट कीजिए यहाँ पे। उसके बाद देखिएगा कि देखिए ये जो जोन है, यहाँ जो सपोर्ट, इसने जो सपोर्ट को तोड़ा, उसके बाद ये रेसिस्टेंस जब बना, रेसिस्टेंस को तोड़ ही नहीं पाया। तो आपको ये कन्फर्मेशन हो जाना चाहिए था कि यहाँ पे कि भाई यहाँ से अगर क्रॉस करेगा, अगर यहाँ इस लाइन को क्रॉस करता तो आपको यहाँ पे बाय करने का मौका मिलता, क्योंकि उसके बाद जो टारगेट होता आपका ये होता, ठीक है। यहाँ से आपका ये टारगेट होता, बट यहाँ ऐसा हुआ नहीं, ये नीचे फॉल कर गया, देखिए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए पहला एक सपोर्ट यहाँ भी बना था, है ना। यहाँ भी देखिए सपोर्ट बनने की कोशिश किया, ऊपर जाने की कोशिश किया, लेकिन नहीं कर पाया। जैसे ही सपोर्ट को तोड़ा, अब कितना बड़ा फॉल देखने को मिला यहाँ पे। तो ये रूल फॉलो कर रहे हैं, अपने आपको रूल फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे कोई आपको पूरा चांस दे रहा है आपको कि भाई यहाँ से तुम अभी निकल सकते हो, एंट्री कर सकते हो। हमेशा आपको मार्केट आपको चांस देगा। तो इसी हिसाब से अगर आप कोई भी टोकन देख लीजिए, ठीक है, यहाँ पे आप जितने भी आप देख लीजिएगा सारा का सारा आपको इसी हिसाब से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर देखिए XRP को अगर देखते हैं, इसको हम नॉर्मल कैंडल में देखेंगे, ठीक है। तो XRP को देखते हैं 3 महीना का कैंडल या फिर 1 साल का कैंडल में देखते हैं, 1 साल का ग्राफ देखते हैं, ठीक है। 1 साल का ग्राफ देखिए, आपको यहाँ पे देखिए एक सपोर्ट जो नया, यहाँ पे एक सपोर्ट, ये सपोर्ट जो लिया एक बार 2 बार, फिर ऊपर गया, ठीक है। आपको देखिए यहाँ पे दिया कन्फर्मेशन, यहाँ पे भी आपको देखा, आपको यहाँ पे बाई कर लेना चाहिए था, ठीक है। बाई किए, फिर आपको नीचे आया, लेकिन आपको यहाँ वेट करना चाहिए था, यहाँ कन्फर्मेशन की, यहाँ से नीचे जाएगा तो हम बेच देंगे आसपास, यहाँ पे ये जो लाइन है, ठीक है, यहाँ पे आपको बेच देना चाहिए अगर नीचे आती तो, ठीक है, यहाँ पे तो। बट यहाँ से ऊपर गया तो ये आपका प्रॉफिट में ही था, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए आसपास, तो इस हिसाब से आपको देखना है। और अभी अगर आप कहेंगे तो कहाँ पे एंट्री लेना है, और ऐसा नहीं कि कोई भी आप टोकन में, कभी अगर मार्केट नीचे चला तो कोई भी टोकन में एंट्री ले लीजिएगा। आपको अच्छा टोकन में, जैसे VChain है, इसका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, क्योंकि सोल्यूशन बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड ये प्रोजेक्ट्स है। तो इसका कल का डेट में ये इसको ऊपर जाना ही पड़ेगा इसको, ठीक है। इसका सप्लाई भी अगर आप देखेंगे तो 64 बिलियन ही है सर्कुलेशन में जो अभी है। उसका प्राइस जो है अराउंड अभी देखिए 6-10 रुपये आसपास से हमने इसको एक्यूमुलेट करना चालू किया था, 10 रुपीज़, 8 रुपीज़, ठीक है। अभी देखिए 6 रुपीज़ में। यस, अभी इसमें आपको खाली ऐड करना है पैसा और कुछ नहीं अभी, क्योंकि ये प्रॉफिट जब मार्केट आएगा, कि सबसे पहले जो भागने वाला कॉइन सब है यही सब है, कि ये आपको अच्छा खासा मूव दे, ये अच्छा खासा आपको मूव देगा। क्योंकि देखिए इसका ऑल टाइम हाई अभी अगर देखेंगे रिसेंट टाइम पे तो 12 रुपये 13 रुपये आसपास है। तो हमने जैसे 10 रुपये आसपास यहाँ भी हमने बाई किया था, फिर आसपास यहाँ भी बाई किया, यहाँ इस प्लेस में बाई किया था, ठीक है, क्योंकि कन्फर्मेशन यहाँ मिल रहा था बट हुआ नहीं। तो अभी नीचे आया तो फिर वापस से आप देखिए, आप यहाँ पे आराम से ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइप का कॉइन आपको हमेशा आपको अपॉर्चुनिटी ऐसा मिलेगा नहीं इस प्राइस में। तो डिस्काउंटेड प्राइस में चल रहा है, तो आप इसको अपॉर्चुनिटी देखिए इसमें, और इस हिसाब से आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं।
तो उम्मीद करते हैं गाइस आप लोगों को अभी पता चल गया होगा कि किस तरह से आपको मैनेज करना अपना पोर्टफोलियो। क्योंकि देखिए आपके पास जब तक अमाउंट रहेगा तब तक आप मार्केट में आप एंट्री कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास सेचुरेट हो जाता है मनी, आपका अमाउंट सेचुरेट हो जाता है, कुछ टोकन पर अगर नीचे जाता है तो आपको करीबन 1 महीना वेट करना पड़ जाता है कि भाई जब तक प्रॉफिट नहीं जाएगा, प्रॉफिट जाता है हम तब सेल करेंगे, राइट। तो आपको वहाँ पर थोड़ा सा लॉस हो सकता है आपको, क्योंकि टाइम है 1 महीना टाइम में आप कुछ नहीं कर रहे हो, बल्कि आप 1 महीना टाइम में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता था अगर आपके पास अमाउंट होता तो। क्योंकि आपको अगर मान के चलिए आपने यहाँ पे सारा आपका अमाउंट ख़त्म हो गया, ठीक है, मान के चलिए यहाँ इस प्लेस में आपका अमाउंट ख़त्म हो गया पूरा, क्योंकि ऊपर जा रही थी आपने यहाँ पे ख़रीद लिया, बट आपके पास जो यहाँ पे जो है यहाँ तक आपको खरीदने का, क्योंकि आपको यहाँ पे कितना सारा टोकन मिलता है। सोचिए इसका प्रॉफिट देखिए, यहाँ से अगर यहाँ जाती है यहाँ तक, अगर अराउंड 60% का प्रॉफिट आप यहाँ से मिस कर जाते हैं। अगर आप यहाँ से यहाँ पे अगर आपका अमाउंट पूरा ख़त्म हो गया होगा तो ये आपको इस तरह से अपॉर्चुनिटी हमेशा देखना होगा, ढूंढना होगा। और जो कि डीप मार्केट में आपको सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलता है प्रॉफिट करने का, क्योंकि एक बार अगर बुल रन इसका आया तो 1 महीना में आपको हमेशा आपको प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि इसका जो टारगेट होगा, जो हाईएस्ट टारगेट होगा उसका टारगेट ये रहेगा, ये टारगेट है उसका। तो सोचिए यहाँ से इसका जो है 150% का आपको गेन दे सकता है। तो इस हिसाब से आपको प्रॉफिट हमेशा आपको देखना होगा कि मार्केट आपको, क्योंकि मार्केट में अगर आप स्ट्रेटजी लेकर के आओगे तो आपको कभी लॉस होगा नहीं। मेन बात है कि देखिए ऐसे नहीं कि लॉस आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं तो चलो ठीक है, बट अगर आप देखेंगे कि आपको महीना 2 महीना में भी आपको प्रॉफिट कुछ चाहिए, ठीक है, अगर मार्केट डेली फॉलो करते हैं तो आपको ये स्ट्रेटजी कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी अपने हिसाब से यूज़ करना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा। तो गाइज़ अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। मिलते हैं अगले वीडियो में, उम्मीद करते हैं आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।